एक नहीं 33 कोटि देवता उसमें निवास करते हैं। यहाँ तक कि उसका गोबर और गौमूत्र भी पवित्र माना जाता है। गोबर में लक्ष्मी जी और गौमूत्र में गंगा जी का निवास होता है। कोई भी पुण्य कार्य हो तो हम गौमूत्र छिड़कते हैं। पुराने घरों में कच्चे घर होते थे तो गोबर से लिपते थे, इसलिए देशी गाय घर में अवश्य होना चाहिए। और मैं कहता हूँ आपके घर में जगह नहीं है, खैर ये तो बहाना है कि जगह नहीं है। लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं, उन बड़े बड़े घरों में गाड़ियां रखने के लिए गैराज बनाते हैं। इधर गाड़ियां रखने के लिए इतना बड़ा गैराज है साहब, बड़े बड़े गैराज रख लेते हैं। कपड़े धोने के लिए काम करने वाली बाई आती है, झाड़ू लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए बाई आती है। लेकिन एक गाय के लिए गैराज गाड़ी के लिए जैसा रखते हैं वैसी गाय के लिए जगह हम नहीं रख सकते कि हमसे सेवा नहीं होती है। मत करो, सेवक तो रख लो, एक सेवक रख करके गौ सेवा करो, वो सेवक करता रहेगा, उसको दे दो कुछ भी दान। पर आपके घर गाय है, एक गाय की सेवा आपके द्वारा हो रही है, ये पुण्य तो मिलेगा। केवल हमारी सोच को बदलना है। जो हमने गौ माता के प्रति उसके महत्व बुद्धि को त्याग दिया, उसके प्रभाव को हम भूल गए, उस प्रभाव को वापस जानना है, उसके महत्व को वापस स्वीकार करना है कि ये हमारी माँ है। विदेश में एक बार स्वामी विवेकानंद जी महाराज पहुंचे। उनसे पूछा गया कि आपके भारत में सबसे अच्छा दूध किस पशु का है? तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा भैंस का। तो पूछने वाले ने कहा हमें लगा आप गाय बोलेंगे कि गाय का दूध सबसे अच्छा है, हमने भी यही सुना था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भारत का एक संत और उसकी बुद्धि, उसकी सोचने की क्षमता, सोचने का तरीका देखो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपका प्रश्न क्या था कि भारत में सबसे अच्छा दूध किस पशु का है? और हम भारत के लोग हैं, गाय को हम पशु नहीं मां मानते हैं, इसलिए मैंने कहा कि भैंस का दूध। तो हम उस भारत के लोग हैं जिस भारत में गाय को मां माना जाता है, पशु नहीं। ये गाय पशु नहीं है, ये गाय मां है। तो इसलिए घर में गौ सेवा हो। फिर भी आप किसी कारणवश गौ सेवा नहीं कर पाते हैं तो आसपास जहां भी गौशाला हो, खेतिया में एक गौशाला है, संतोष जी महाराज भी वर्तमान में सेवा करते हैं, स्वामी राम चैतन्य बापू जी के शिष्य। उस गौशाला में या और आसपास आपके जहां भी गौशालाएं हो, अभी कहाँ कथा थी शायद पिछले दिसंबर में फेज में भागवत कथा हुई, फेज में थी। उस कथा में वहां के एक निवासी जो बाहर कहीं रहते हैं, पर उन्होंने गौशाला खुद ने खोल रखी, गुजर समाज की, और लगभग 40 गायें हैं, वो अकेले उसकी सेवा करते हैं। 40 गायों का जिम्मा लेना कितनी बड़ी बात है, लेकिन वो महत्व जानते हैं। नाम में भूल गया उनका, आप शायद भेज के कोई रिलेटिव यहाँ हो, उनको मालूम होगा। गाँव के बाहर गौशाला खोल रखी है। तो हम चाहे करना तो क्या नहीं हो सकता, एक व्यक्ति एक गाय भी सेवा करे ना तो भी काफी है। रखो दूध के लिए भैंस भी रखो, जर्सी गाय भी रखो, लेकिन वो दूध खुद उपयोग में मत लो। वो बाहर भेजना हो, व्यापार के लिए रखना हो, ठीक है, पर अपने खुद के उपयोग के लिए और गौ माता की सेवा के भाव से एक गाय घर में हो। और घर में नहीं रख पाओ तो ऐसी गौशालाओं में जाकर एक गाय गोद ले लो, कि हम कुछ नहीं, यहाँ बीच बीच में आते रहेंगे, महीने 2 महीने में एक आध बार, और हमारी ओर से धनराशि इस गौ माता की एक गाय गोद ली तो साल भर में जो खर्चा लगता है वो हम देंगे। ये हो गई गौ सेवा, कोई बड़ी बात है क्या? पर करना चाहिए। हम हिंदू लोग, हम भारतीय लोग ही गौ माता की महिमा नहीं समझेंगे तो गौ माता कहाँ जाएगी? जरा विचार करो। कोरोना काल आया, लाखों लोग काल के गाल में समा गए, मरे कि नहीं? हर गांव में मरे। और कोरोना के बाद अभी थोड़े दिन पहले, महज 2 महीने 3 महीने पहले गायों में एक बीमारी आई, लंपी वायरस। सब जानते हो, इधर भी आई थी, हाँ इधर नहीं आई। बाकी भारतवर्ष के कई प्रदेशों में, कई जिलों में, और हमारे रतलाम जो हमारा स्थान है, जन्म स्थान कंचनखेड़ी, जिला रतलाम जिले में तो इतनी गायों को लंपी वायरस हुआ था, बल्कि हमारे घर की खुद की गौ माता जो है उनको भी लंपी वायरस हो गया था। उनको खूब इलाज वगैरह, देसी और ये डॉक्टर वाला और घर के इलाज सब किए, तो अभी वो स्वस्थ हो गई है, परंतु उनको भी हो गई थी वो बीमारी।
और जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, इन जिलों में तो इतनी ज्यादा वो बीमारी फैली कि गायों का उनकी मरने के बाद ऐसे ढेर लग गया, पहाड़ बन गए, इतनी गाय मरी थी। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ये जो गाय मरी ना, ये गायों में बीमारी आई ना, ये बीमारी गायों में नहीं हम मनुष्यों में आने वाली थी, लेकिन गौ माता माँ है, बेटे को माँ मरते नहीं देख सकती, इसलिए उस माँ ने वो सारी बीमारी अपने ऊपर ले ली और गौ माता मर गई, पर वो बीमारी आप तक नहीं आने लगी। और हम आज बचे हैं तो गौ माता की वजह से बचे हैं, नहीं तो जैसे दूसरी लहर आई ना, ऐसा तीसरा कोई ना कोई बहुत बड़ा आक्रमण, वायरल अटैक होने वाला था। इसलिए भाई गौ माता की महिमा समझे।